आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक न्यू के ड्रामा जिसका नाम है वन हाई स्कूल हीरोज। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमारे मेन हीरो को देखते हैं। इसका नाम यू ग्योम होता है, जो एक स्कूल में अपने डैड के साथ आया हुआ था और एडमिशन ले रहा होता है। टीचर सामने बैठा हुआ था और स्कूल के रूल्स को बता रहा होता है। बाद में ग्योम के क्लास में ले आया था और बता रहा होता है कि एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट है, पिछले स्कूल में यह टॉप पर था। यहाँ पर हम दूसरे हीरो को भी देखते हैं जो क्लास में आ गया था। इसका नाम यून गी होता है। टीचर इसको देखता है और कह रहा होता है कि तुम आज लेट क्यों हो गए। इसने कह दिया था कि मैं आगे से लेट नहीं आऊंगा। कुछ टाइम के बाद यहाँ पर एक स्टूडेंट को देखते हैं। इसका नाम होंग इल होता है, जो पहले गियोम को देखता है, फिर अपने फ्रेंड से पूछ रहा होता है कि क्या इसको बुली करना चाहिए, लेकिन उसका फ्रेंड कहता है कि रहने दो, ये टॉप पर है। गियोम एक फॉर्म को देख रहा होता है जिसमें इसको तय करना है कि तुम फ्यूचर में क्या करोगे, लेकिन इसको नहीं पता होता। अगले सीन में गियोम एकेडमी में आता और स्टडी कर रहा होता है। फिर बाहर आता है, इसके डैड ने इसके पास मैसेज किया हुआ था और वो कहते हैं कि तुम्हें जो सम पहले नहीं आ रहा था, मैंने उसे सॉल्व करके तुम्हारे पास सेंड कर दिया है, तुम देख लेना। हमने अभी तक जितने भी सीन देखे हैं, हमने एक बात को नोटिस किया है कि गियोम हेडफोन लगाता रहता है और इसके पास एक कैसेट भी है। शाम को गियोम अपने घर पर आता है, सामने इसकी मॉम होती है और इसका नाम डाबिन होता है। डाबिन इससे पूछती है कि स्कूल में पहला दिन कैसा था। इसने कह दिया था बढ़िया था। फिर अपनी मॉम को देखता है और कह रहा होता है कि आप ये मेडिसिन मत लिया करो। फिर अपने रूम के अंदर आता है, लेकिन जैसे ही इसको ये पता चलता है कि मेरे डैड घर पे आ गए, फिर ये पढ़ाई का नाटक करने लगता है। इसके डैड, जिसका नाम स्योक टे है, इसके पास आता है, एक सम को सॉल्व करवाता है, लेकिन इसको नहीं आता। बाद में इसके सर में बार बार फिंगर मार रहा होता है। गियोम को देखकर ऐसा लग रहा था कि इसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन बाद में फाइनली सम को सॉल्व कर देता है। यह देखकर इसके डैड हैप्पी होते हैं और कह रहे होते हैं कि मैं जानता था कि तुम ये कर सकते हो। रात को गियोम लेटा हुआ था, अपने आप ही अपने गले को दबा रहा होता है, लेकिन पता नहीं क्यों। सुबह गियोम अपने स्कूल में आता है और क्लास में होता है और यहाँ पर होंग इल को देखता है, जो एक लड़के को बुली कर रहा होता है। होंग इल लड़के से कह रहा होता है कि तुम मेरे लिए ब्रेड लेकर क्यों नहीं आए, मैं भूखा हूँ। लड़के ने कह दिया था कि मुझे माफ कर देना, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, लेकिन होंग इल इसको मार रहा होता है। गियोम भी हेडफोन लगाकर सीट पर बैठा हुआ था और स्टडी कर रहा होता है। होंग इल लड़के के मजे ले रहा होता है, इसके ऊपर चढ़ रहा था और सवारी कर रहा होता है। लेकिन जब ऐसा कर रहा होता है तब हम ये देखते हैं कि पास में गियोम की कैसेट होती है और ये नीचे गिर जाती है। गियोम कैसेट को उठाता है, होंग इल को देख रहा होता है जो कि लड़के को बुरी तरह से मार रहा होता है। गियोम साथ में अपने डैड के सीन को याद करता है जब वो मेरे सिर पे फिंगर मार रहे थे। काफी टाइम तो होंग इल को देखता रहता है और बाद में चिल्लाता है। होंग इल इसको देखता है और पूछ रहा था कि क्या तुम मुझ पर चिल्ला रहे थे। बाद में इसके पास आता है और लात पे लात मार रहा होता है। सभी लड़के इनको देख रहे थे। यूंगी भी क्लास में होता है और गियोम को देख रहा था। होंगिल का दोस्त होंगिल से कह रहा होता है कि ऐसा मत करो, बहुत हो गया, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा जोर से गियोम को मार दिया था। फिर हम गियोम को देखते हैं जो बाहर आता है, अपने घर पर जा रहा था, लेकिन सामने होंगिल होता है, साथ में इसके फ्रेंड्स होते हैं जो कि इसको रोक लेते हैं। होंगिल कह रहा होता है कि साइड में आ जाओ, मुझे तुमसे काम है। बाद में इसको साइड में ले आते हैं और कहते हैं कि मुझे पैसे चाहिए। गियोम पैसे को निकालता है, इसको दे देता है। होंगिल साथ में कह रहा होता है कि मेरा नंबर है, मैं तुम्हारे पास कॉल करता रहूंगा और तुम्हें हर टाइम जवाब देना होगा। गियोम कहता है कि मैं एकेडमी में जाता हूँ, लेकिन होंगिल ने कह दिया था कि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें मेरी कॉल को पिक करना ही होगा। गियोम बाद में चला जाता है। होंगिल का यहाँ पर एक फ्रेंड भी होता है, इसका नाम सुयोंग जुन होता है। होंगिल कह रहा होता है कि तुम्हें पैसे चाहिए, लेकिन वो मना कर देता है, लेकिन सुयोंग जुन गियोम को जाते हुए देख रहा था। रात को स्योक टे को देखते हैं जो इसके फिर से स्टडी करा रहा था। रात को गियोम सोया हुआ था, लेकिन अपने आप का गला फिर से दबा रहा था। सुबह गियोम स्कूल में आ रहा था, इसके पास होंगिल कॉल करता है, लेकिन वो रिसीव नहीं करता। बाद में क्लास में होता है, होंगिल इसके पास आता है, पूछ रहा था कि तुमने कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया। इसने कह दिया था कि मुझे माफ कर देना। होंगिल कहता है कि कल मेरे लिए खाना ले आना। बाद में इसके हेडफोन को और साथ में कैसेट को ले गया था, लेकिन वो इसको रोकता है और कह रहा होता है कि इन्हें वापस कर दो, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। होंगिल कहता है कि क्या कहा तुमने। बाद में इसको लात मारता है, लेकिन गियोम फिर से खड़ा होता है और कह रहा होता है कि मुझे दे दो। होंगिल कहता है कि ठीक है, आकर ले लो। बाद में इसके पास आ रहा होता है, लेकिन होंगिल ने इन चीजों को नीचे गिरा दिया था और बाद में इन पर पाव लगा देता है। फिर गियोम के पास आता है,
सिर में फिंगर मार रहा था। गियोम कह रहा होता है कि मैंने कहा था कि ये चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बाद में इसके फेस पर पंच मारता है। अब इन दोनों की काफी देर तक फाइट होती है। दोनों एक दूसरे को जोर जोर से मार रहे थे। ये फाइट काफी देर तक चलती है। सभी स्टूडेंट इन दोनों को देखते हैं। गियोम ने इसको पकड़ लिया था और इसके गले को दबा रहा होता है। अपनी रात वाली सीन को याद करता है कि मैं अपने आप के गले को कैसे दबा रहा था, लेकिन बाद में उसको छोड़ देता है और कह रहा होता है कि मैंने कहा था कि ये चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बाद में अपने हेडफोन को और कैसेट को उठाता है और सीट पर बैठकर स्टडी करने लगता है। यूंगी भी ये सब देखकर स्माइल कर रहा होता है। इसीलिए जब गियोम घर पर जा रहा था तभी साथ साथ में आता है और पूछ रहा था कि तुमने फाइट करना कहाँ से सीखा है, आज तुमने अच्छा काम किया है। लेकिन गियोम ने कह दिया था कि मैं फाइट करना नहीं चाहता। बाद में चला जाता है। जब बस में होता है स्माइल करता है, लेकिन जल्दी इसको पता चल गया था कि मेरा स्टॉप छूट गया है। बाद में बस को रुकाता है और यहाँ से भाग गया था। एकेडमी में आता है लेकिन ये लेट हो गया था। रात को अपने घर पर आता है। इसके पेरेंट्स इसके सामने होते हैं। सियोक टे कहता है कि तुम लेट हो, इसने कह दिया था कि मैं बस में सो गया था। हालांकि जब सियोक टे इसको डांट रहा होता है तब डाबिन ने टीवी की आवाज तेज कर दी थी। गियोम बाद में शावर लेकर बाहर आता है और यहाँ पर अपने भाई को मिस करता है। इसको देख रहा होता है। इसके भाई ने इसको हेडफोन दिए थे और अपने हार्ट के सुनने के लिए कहता है। सुबह हम गियोम को देखते हैं जो कि होंगेल से मिलता है और कह रहा होता है कि कल मैंने वो सब कर दिया था, मुझे इसके लिए माफ कर देना, आगे से ऐसा नहीं होगा। यूंगी भी बाद में उससे बात करता है और कह रहा होता है कि तुम सॉरी क्यों कह रहे हो, तुम्हें तो अभी और फाइट करनी होगी। लेकिन गियोम कह रहा होता है कि मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं फाइट करना नहीं चाहता। बाद में वॉशरूम में आता है लेकिन यहाँ सियोन जुन आता है और इसको लात मारता है। सियोन जुन के फ्रेंड्स भी यहाँ पर आते हैं। यूंजी यहाँ पर आ गया था, सभी बच्चे को बाहर निकाल देता है। होंगेल गियोम को देखता है और कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इसने कह दिया था कि मैं तो नया हूँ। होंगेल कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो, बाद में इसको मारने के लिए आ रहा था लेकिन सियोन जुन मना कर देता है। गियोम सियोन जुन से कह रहा होता है कि तुमने मुझे क्यों मारा। सियोन जुन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते, तुमने मेरे दोस्त को मारा था। गियोम कहता है कि मैं जानता हूँ लेकिन मैंने इसके लिए सॉरी कह दिया था। सियोन जुन कह रहा होता है कि इतना काफी नहीं है, मेरे सामने घुटने टेको। बाद में इसको नीचे बैठने के लिए कह रहा था लेकिन गियोम नहीं बैठता। तभी टीचर यहाँ पर आ गए थे और गियोम को देखता है। बाद में सियोन जुन से कह रहा होता है कि क्या तुमने इसको मारा था। फिर यूनगी से कह रहा होता है कि इसको नर्स के पास ले जाओ। बाद में यूनगी ने ऐसा ही किया था। अब सियोंग जुन से बात करता है और कह रहा होता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्या तुम गैंगस्टर हो। फिर इसकी मॉम का जिक्र करने लगता है और कह रहा होता है कि क्या तुमने उससे कांटेक्ट किया, क्या तुम जानते भी हो कि वो कहाँ पर है। लेकिन वो कुछ नहीं कहता, हालांकि गुस्से में होता है। इसके पीछे कोई ना कोई बात होनी चाहिए। अगले सीन में यूंगी को देखते जो अपनी क्लास में होता है, सफाई कर रहा था। तभी यहाँ पर गियोम आता है और अपने बैग को लेता है लेकिन इसको ये पता चलता है कि मेरा कैसेट और साथ में हेडफोन यहाँ पर नहीं है। तभी इसके पास होंगेल कॉल करता है और कह रहा होता है कि हेडफोन और कैसेट मेरे पास है, तुम यहाँ पर आ जाओ। गियोम चिल्लाता और कह रहा होता है कि वहीं पर रहना, मैं आ रहा हूँ। बाद में चला गया था। यूंगी भी इसको देखता फॉलो कर रहा होता है और पूछता है कि तुम अब क्यों जा रहे हो, तुम हेडफोन और कैसेट को लेने के लिए क्यों मरे जा रहे हो, वो किसके है। इसने कह दिया था कि मेरे भाई के है, उसने मुझे उधार दिए थे। वही हम सियोंग जुन को देखते जो गियोम की चीजों को देख रहा होता है और होंगेल से पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि वो इन्हें लेने के लिए यहाँ पर आएगा। इसने भी हाँ भर दी थी। तभी दोनों यहाँ पर आ जाते हैं। सियोंग जुन यहाँ पर गियोम को देखता है और कह रहा होता है कि अपनी चीजें ले जाओ। बाद में गियोम इसके पास आता है लेकिन सियोंग जुन कह रहा होता है कि पहले तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी, मुझे हराना होगा, तभी तुम्हें चीजें मिलेगी। गियोम पूछ रहा होता है कि तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो, मैंने क्या गलत किया है। सियोंग जुन ने कह दिया था कि तुम मेरे पास आ गए हो, तुम्हारी यही गलती है। बाद में इसको पंच मारता है। गियोम भी उससे फाइट करने लगता है, पंच मारता है लेकिन एक पंच में काम नहीं करता, इसके फेस पर नहीं मार पाता। लेकिन सियोंग जुन इसको बार बार मार रहा होता है। गियोम का खून बहने लगता है, अपने आप से कह रहा होता है कि मैं इसको मार क्यों नहीं पा रहा हूँ। बाद में सियोंग जुन के पंचों को नोटिस करता है और अपने आप से कह रहा होता है कि ये मैं जान गया हूँ, ये टाइम और धोखे का खेल है। बाद में जब सियोंग जुन पंच मार रहा होता है तभी इसके पंच से बच जाता है और इसके फेस पर अपना पंच मार देता है।
एपिसोड 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। गियोम इसको कई बार पंच मारता है, बाद में इसको पकड़ लेता है और सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। दोनों साथ में नीचे आ रहे थे। सियोंग जुन के पाँव में चोट आ जाती है और अब गियोम इसको बार बार मार रहा था, इसको बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। बाद में होंगिल के पास आता है। होंगिल डर गया था, इसको लग रहा था कि मुझे मारेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो अपने हेडफोन और कैसेट को लेता और चला गया था। अब वॉशरूम में होता है, अपने आप को साफ कर रहा था। पास में यूंगी भी होता है और कह रहा होता है कि मैं जानता था तुम ऐसे ही निकलोगे, तुम फाइट में बहुत ही अच्छी हो। गियोम भी उसे देखता है और कह रहा होता है कि तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो, तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो। इसने कह दिया था कि तुम्हारे पास टैलेंट है और इस टैलेंट को केवल मैंने पहचाना है, तुमने ये फाइट कहाँ से सीखी होगी। गियोम कह रहा होता है कि क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर सकते हो, चलो शर्ट को चेंज करते हैं क्योंकि मुझे अभी एकेडमी में स्टडी के लिए जाना है, लेकिन मेरी शर्ट खून से रंगी हुई है। बाद में शर्ट को एक्सचेंज करते हैं। गियोम कह रहा होता है कि जाने से पहले खाना खा लो, लेकिन वो मना कर देता है। फिर इसे क्रीम देता है और होठों पर लगाने के लिए कह रहा था ताकि तुम्हारे पेरेंट्स को पता ना चले कि तुमने फाइट की है। वहीं होंगिल को देखते साथ में इसके फ्रेंड्स होते हैं, वो भी इस बारे में बात कर रहे थे कि अगर हमारे सीनियर को पता चल गया कि हमारी फाइट हुई थी तो फिर हम जानते हैं कि हमारा क्या होगा, हमारी धुलाई की जाएगी। वहीं हम गियोम को देखते जो एकेडमी में होता है, अपने होठों पर क्रीम को लगा रहा होता है। फिर बाहर आता है, अपने डैड को देखता है जो एकेडमी की टीचर के साथ आर्गुमेंट कर रहा होता है क्योंकि अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था। रात को गियोम को देखते जो फाइट वाली सीन को याद कर रहा होता है। इसकी मॉम इसके पास आई हुई थी, उसे जगाती है और पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे होठों पर यह घाव कैसा है। इसने कह दिया था कि मैं बास्केटबॉल खेल रहा था और मुझे बॉल लग गई। जब गियोम खाना खा रहा था, इसके डैड इससे बात करते हैं और एकेडमी चेंज करने के लिए कह रहे थे, लेकिन गियोम कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं और भी मेहनत करूंगा। सुबह गियोम स्कूल में आता है और ऊपर एरोप्लेन को देख रहा होता है। वहीं होंगिल को देखते साथ में इसके फ्रेंड्स होते हैं, सभी छत पर होते हैं, साथ में इनके सीनियर भी होते हैं। इसका नाम जी ह्योक होता है जो कि इनको मार रहा होता है और कहता है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया है, इन्होंने बता दिया था। जी ह्योक चिल्लाता है और कह रहा होता है कि जाकर उस लड़के को मारो और मेरे पास ले आओ। गियोम अपने घर पर जा रहा होता है, साथ में योंगी आता है जो इस बारे में बात कर रहा होता है। होंगिल अपने सीनियर से बात कर रहा था कि अभी और भी फाइट होने वाली है, लेकिन हमेशा की तरह गियोम ने कह दिया था कि मैं फाइट करना नहीं चाहता। पास में होंगिल होता है, साथ में सियोंग जुन होता है जो कि इनको जाते हुए देख रहे थे। सियोंग जुन अब बाइक पर होता है, इन दोनों को जाते हुए देख रहा था। एक स्टिक को लेता है और गियोम की गर्दन पर मार देता है। स्टिक बीच में से टूट जाती है। युंगी चिल्लाता और कह रहा होता है कि सियोंग जुन तुमने ऐसा क्यों किया। बाद में इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर रहा होता है, लेकिन गियोम रोकता है और उसे कह रहा होता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें नहीं पता कि मेरे पेरेंट्स कैसे हैं। बाद में बेहोश हो जाता है। अगले सीन में उसको होश आती है और अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। सामने युंगी को देखता है जिसने इसके हेडफोन लगाए हुए थे, अपने हेडफोन को लेता और जा रहा होता है। युंगी कहता है कि तुम कहां पर जा रहे हो, तुम अभी तक ठीक नहीं हुए हो। लेकिन गियोम कहता है कि मुझे जाना होगा, मुझे स्टडी करनी होगी, नहीं तो मेरे पेरेंट्स को पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन तभी हम देखते भी है कि इसके पेरेंट्स यहाँ पर आ गए थे, फिर इसको रेस्ट करने के लिए कह रहे थे। गियोम के डैड पूछ रहे थे कि क्या हुआ, लेकिन गियोम नहीं बता पाता। लेकिन तभी युंगी कहता है कि ये सीढ़ियों से गिर गया था। सियोक टे इसको देखता और पूछ रहा होता है कि तुम्हारा क्लास में रैंक कौन सा है, लेकिन इसने कह दिया था कि मैं स्टडी में अच्छा नहीं हूँ। बाद में चला जाता है। बाहर हम सियोंग जुन को देखते, साथ में इसके फ्रेंड्स होते हैं, वो भी इस बारे में बात कर रहे थे कि गियोम कैसा होगा, क्या उससे ज्यादा चोट आई होगी। दाबिन बाहर आकर बैठ जाती है और एक पेशेंट को देखती है जिसको यहाँ से ले जा रहे थे। फिर अपने पास के सीन को याद करती है, अपने बेटी के सीन को याद करती है जिसकी डेथ हो गई थी और उसको इसी तरह से बाहर ले जा रहे थे। दाबिन की सांसें फूल रही होती है, लेकिन तभी सियोंग जुन आता है, पूछ रहा होता है कि क्या आप ठीक हो। दाबिन कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे ठीक होने के लिए करना पड़ता है, वैसे तुम कौन हो। बाद में इसके यूनिफॉर्म को देखती है और कहती है कि क्या तुम गियोम के दोस्त हो, क्या तुम उसको देखने के लिए आए हो। वो भी हाँ भर देता है और पूछ रहा था कि वो कैसा है। दाबिन कहती है कि वो ठीक है। बाद में इसके फेस पर एक स्क्रैच को देखती है और कहती है कि तुम्हें तो चोट लगी हुई है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हारी मॉम को तुम्हारी चिंता होगी। लेकिन सियोंग जुन कहता है कि मैं ठीक हूँ, बाद में चला जाता है। गियोम को डिस्चार्ज कर देते हैं और ये अपने घर पर आ रहा था। योंगी भी हॉस्पिटल के बाहर
तैयार होता है और रात वाले सीन को याद करता है कि मैं गियोम के पास बैठा हुआ था, वो बेहोश था, लेकिन मैंने उससे फ्रेंडशिप वाली बात की थी। घर पर गियोम की मॉम गियोम से बात करना चाहती है, लेकिन गियोम कोई बात नहीं करता। दाबिन कह रही होती है कि क्या तुम मुझसे अभी भी अपसेट हो, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो, लेकिन इसने कह दिया था कि मुझे नहीं पता, मुझे अपनी स्टडी करनी है। फिर अपने रूम में आ जाता है और फिर से अपना गला दबा रहा होता है। सुबह गियोम स्कूल में आ रहा था, साथ में युंगी भी होता है, लेकिन सामने सियोंग जुन होता है। युंगी को देखता है, इसके पास आता और कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने कल क्या किया था, लेकिन इस बात को जाने देता हो। चलो इस फाइट को यहीं पर खत्म करते हैं, अब आगे से कुछ नहीं होगा। बाद में जा रहा होता है। सियोंग जुन कहता है कि ठीक है, लेकिन आगे से कुछ मत करना, एक भीगी बिल्ली की तरह यहाँ पर रहना। सियोंग जुन के फ्रेंड सियोंग जुन से पूछ रहे थे कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि इनको पता है कि अब क्या होने वाला है। बाद में हम देखते भी है जी ह्योक इन तीनों को मार रहा होता है और पूछता है कि गियोम कहाँ पर है, तुम उसे लेकर क्यों नहीं आए। बाद में खुद गियोम के पास आता है और पूछ रहा होता है कि क्या तुम गियोम हो। गियोम भी हाँ भरता है। हालांकि अब फाइट होने वाली थी, लेकिन योंगी रोक लेता है, वो बीच में आ गया था। जी ह्योक पूछता है कि तुम कौन हो, इसने कह दिया था कि मैं इसका असिस्टेंट हूँ। जी ह्योक पूछता है जो भी हो तुम दोनों छत पर आ जाना, मुझे तुमसे बात करनी है, अगर तुम नहीं आए तो देख लेना मैं यहाँ पर सभी बच्चे को बुली करूंगा। अगले सीन में सभी छत पर होते हैं। जी ह्योक इनसे पूछ रहा था कि तुमने ऐसा क्यों किया। गियोम ने कह दिया था कि क्या हुआ था, लेकिन मुझे इसके लिए माफ कर देना, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। जी ह्योक पूछ रहा होता है कि क्या तुम मानते हो कि तुम्हारी गलती है, वो भी हाँ भरता है। बाद में सियोंग जुन के पास ले आया था और गियोम को कह रहा होता है कि इसे सॉरी कहो। गियोम बाद में सॉरी कहता है। जी ह्योक सियोंग जुन से कह रहा होता है कि अब इसे मारो, लेकिन सियोंग जुन कह रहा होता है कि मैं नहीं मारूंगा। हालांकि हम ये भी देखते हैं कि जब जी ह्योक पहले गियोम से बात कर रहा था, तब युंगी ने कह दिया था कि अब गियोम को जाने दो। जी ह्योक ने बाद में ऐसा ही किया था और गियोम के पास आकर खड़ा हो जाता है। अब हम जी ह्योक को देखते भी है जो कि सियोंग जुन को मार रहा होता है, क्योंकि इसने इसका कहना नहीं माना। गियोम ये सब देख रहा होता है, सियोंग जुन को मारते हुए देख रहा था, लेकिन बाद में ऐसा नहीं करता, स्टिक को पकड़ लेता है और फिर उनसे पूछ रहा होता है कि अगर मैं इसको मार देता हूँ तो इसके बाद और कितने आने वाले। उन्होंने कह दिया था कि केवल 2 आने वाले। गियोम बाद में जी ह्योक को पंच मारता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में गियोम और युनगी को देखते हैं, जो लड़के के पास आते हैं और पूछ रहे थे कि यहाँ पर ह्यूब कौन है। ह्यूब इनसे पूछ रहा होता है कि तुम कौन हो। इन्होंने कह दिया था कि हम हाई स्कूल सुपर हीरोज हैं। बाद में इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है, जो कि काफी देर तक चलती है। गियोम तो ह्यूब से फाइट कर रहा होता है, हालांकि पहले गियोम इससे फाइट नहीं कर पाता, इसीलिए वो सीन याद करता है कि जब मैं सियोंग जुन से फाइट कर रहा था तब वो कैसे अपने हाथों को और पाँव को मूव कर रहा था। गियोम भी इसी ट्रिक का यूज करता है और बाद में ह्यूब को रोक देता है। युंगी उस लड़के को अपने पास बुला लेता है जिसको पहले ह्यूब बुली कर रहा था। गियोम भी इसकी वीडियो बनाने लगता है। युंगी ह्यूब से कह रहा होता है कि जल्दी से इसे सॉरी कहो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, बाद में तुम जानते हो कि क्या होगा, तुम्हारी सारी इमेज खराब हो जाएगी। ह्यूब बाद में सॉरी कह देता है, लेकिन वो बंदा कुछ नहीं कहता। युंगी इसकी ओर देखता है और कह रहा होता है कि तुम इसको माफ कर दो, इंसानों को एक मौका देना चाहिए, हालांकि कुछ नहीं कहता और जाते टाइम ह्यूब को लात मार देता है। गियोम और युंगी बाद में सेलिब्रेट करते हैं। युंगी गियोम को देखता है और पूछता है कि क्या तुम पहली बार बियर पी रहे हो, लेकिन वो मना कर देता है और कह रहा होता है कि अभी हाल ही में मेरे ग्रैंडफादर का बर्थडे था, तब उन्होंने मुझे शराब पिला दी थी। बाद में ह्यूब की वीडियो देखने लगता है और इस बारे में बात करते हैं कि उससे फाइट करना आसान था। बाद में वो एक जगह पर आ गए थे, अपने आउटफिट को चेंज करते हैं। युंगी गियोम से कह रहा होता है कि मैं भूखा हूँ, चलो खाना खाने के लिए चलते हैं, लेकिन गियोम ने मना कर दिया था और कहता है कि मैं एकेडमी के लिए लेट हो रहा हूँ। युंगी फिर हॉस्पिटल में आता है, अपने दोस्त से मिलता है, इसका नाम गीसू होता है और वो बेहोश होता है। यूसुंग ह्यूब की वीडियो को दिखाता है और कह रहा होता है कि वो घुटनों के बल बैठ गया था, उसने सॉरी कहा, तुम चिंता मत करना, मैं औरों से भी तुम्हारा रिवेंज लूंगा। इसके जाने के बाद गीसू अपनी फिंगर हिलाता है। अगले सीन में स्कूल के सीन को देखते हैं, यहाँ पर इनका एग्जाम हो रहा होता है। युनगी गियोम के पास आता है और कह रहा होता है कि तुम्हारा एग्जाम कैसा रहा। इसने कह दिया था कि ठीक ठाक था। युनगी कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे मैंने पता कर लिया है कि अगला ओपोनेंट कौन होने वाला है, हम जल्दी उससे फाइट करेंगे। गियोम कहता है कि मैं तो रेडी हूँ। क्लास के बाहर होंगिल को देखते हैं जो सियोंग जुन से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि चलो सियोंग सिक के पास चलते हैं, लेकिन वो मना कर देता है और कह रहा होता है कि मैं नहीं जाने
वाला, अब मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है और तुम भी उनसे दूर रहो। तभी यूनगी और गियोम यहाँ पर आते हैं। गियोम होंगिल से कह रहा होता है कि अगर ये जाना नहीं चाहता है तो तुम फोर्स क्यों कर रहे हो, और मैंने सियोंग सिक को पहले ही वार्निंग दे दी है कि वो यहाँ पर बच्चे को बुली मत करे। गियोम सियोंग जुन से बात करता है और इनकी बातों को सुनकर हम कह सकते हैं कि ये जल्दी क्लोज आने वाले हैं। टीचर के साथ एक लड़का होता है जो इस स्कूल में नया आया है और उसका नाम गियोन जे होता है। टीचर गियोन जे से कह रहा होता है कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है, अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की, फिर से तुमने फाइट की तो तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा, तुम्हें किसी और स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। गियोन जे कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। गियोन जे फिर अपनी क्लास में आता है। सभी बच्चे इसको देख रहे थे क्योंकि वो स्ट्रांग होता है और पिछले कई स्कूलों में ये फाइट के लिए फेमस भी रह चुका है। बच्चे साथ में कह रहे थे कि ये तो सियोन सिक की सीट पर ही बैठ गया। तभी यहाँ पर सियोन सिक आता है, इसको देखता है और कहता है कि ये मेरी सीट है। गियोन जे कहता है कि मुझे माफ करना, बाद में खड़ा हो जाता है। लेकिन सियोन सिक कहता है कि माफी से काम नहीं चलेगा, मुझे पैसे चाहिए। गियोन जे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। मैं यहाँ पर कोई फाइट नहीं करना चाहता, मैं चुप रहना चाहता हूँ, इसलिए मुझसे दूर रहना। सियोंग सिक कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे हर रोज पैसे देने होंगे। लेकिन गियोन जे कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। सियोंग सिक बाद में इसको मारने लगता है, हालांकि कुछ नहीं कर पाता। गियोन जे इसको बिल्कुल भी नहीं मारता, इसके वारों से बचता है। टीचर तभी यहाँ पर आता है, इन दोनों को देखता और शांत होने के लिए कह रहा था और साथ में कहता है कि जल्दी से मेरे ऑफिस में आओ। अगले सीन में सियोंग सुक अपने दोस्तों के साथ होता है और सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी इसके माइंड में एक प्लान आता है और होंगिल को ये काम करने के लिए कहता है। होंगिल बाद में यूंगी से बात करता है और बता रहा था कि यहाँ पर एक ट्रांसफर स्टूडेंट आया है, वो पहले सियोंग सिक से फाइट कर रहा था, उसने उसको हरा दिया है और वो तुम दोनों से फाइट करने वाला है। तभी गियोम आता है, पूछता है कि क्या हुआ, इन लोगों ने बता दिया था। गियोम कह रहा होता है कि ठीक है, चलो अभी चलते हैं। बाद में गियोन जे के क्लास में आते हैं, पूछ रहे थे कि यहाँ पर ट्रांसफर स्टूडेंट कौन है। तभी गियोन जे के पास आते हैं। गियोन जे इनको देखता है और कह रहा होता है कि चलो शांत जगह पर चलते हैं। हालांकि यूंगी गियोन जे को पहचान नहीं पाता कि ये कौन होता है, क्योंकि गियोन जे ने ऊपर एक टोपी लगाई हुई थी। बाद में तीनों छत पर होते हैं। गियोन जे कह रहा होता है कि मैं फाइट करना नहीं चाहता। गियोन पूछ रहा होता है कि फिर तुमने सियोंग सिक से फाइट क्यों की। गियोन जे ने कह दिया था कि मैं अपने आप को बचा रहा था। गियोन बाद में उसको मारने के लिए आ रहा था और कहता है कि ठीक है, अपने आप को बचाओ, लेकिन गियोन कुछ नहीं कर पाता। गियोन जे उसको हरा देता है। तभी यूंगी गियोन जे के फेस को देखता है और इसे पता चल गया था कि ये कौन है। बाद में गियोन को रोकता है और ऐसा नहीं करने के लिए कहता है। फिर गियोन जे को सॉरी बोलता है और कहता है कि हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। गियोन जे पूछता है कि तुम करते क्या हो। गियोन ने कह दिया था कि हम बुरे इंसानों को मारते हैं। गियोन जे पूछता है कि तुम ये कैसे तय करते हो कि अच्छा इंसान है या फिर बुरा है, मेरे बारे में बताओ कि मैं कैसा इंसान हूँ और क्या तुम्हें लगता है कि तुम अच्छे हो। इसकी बातों को सुनकर गियोन तो कुछ नहीं बोल पाता। गियोन जे वहां से चला गया था। यूगिन भी बाद में गियोन को बताता है कि ये कौन है, अब यहाँ पर स्टूडेंट को कोई बुली नहीं कर पाएगा। वहीं होंगिल को देखते हैं जो कि सियोंग सिक के पास आ गया था और कहता है कि मैंने उनको देखा था लेकिन उन्होंने फाइट नहीं की। गियोन जे ने कह दिया था कि मैं फाइट करना नहीं चाहता। यूनगी भी एक कॉलेज का नाम लेता है और गियोन को बता रहा होता है कि गैंगस्टर को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई गई थी और उस टीम में गियोन जे पहले नंबर पर था। तभी पास में गियोन जे को देखती जो स्कूल से बाहर जा रहा था, लेकिन गियोन जे पीछे देखता है और यहाँ पर सियोंग सिक होता है, साथ में इसके दोस्त होते हैं जो कि इसको फॉलो कर रहे थे। यूनगी गियोन से कह रहा होता है कि चलो चलते हैं, लेकिन वो नहीं जाता। लेकिन यूनगी इनको देखने के लिए यहाँ से भाग गया था। आगे चलकर सियोंग सिक देखता है कि गियोन जे मेरा वेट कर रहा है। बाद में वो सभी गियोन जे से फाइट करते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते। गियोन जे बड़ी आसानी से इन सभी को हरा देता है और बाद में चला गया था। लेकिन यूनगी इसको रोकता है और कह रहा होता है कि मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है कि तुम कैसे यहाँ पर फाइट कर रहे थे और अगर मैंने इस वीडियो को टीचर को दिखा दिया तो तुम जानते हो कि क्या होगा। गियोन जे पूछ रहा होता है कि क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, लेकिन यूनगी मना कर देता है और कह रहा होता है कि मुझे सिर्फ एक छोटी सी हेल्प चाहिए। अगले सीन में गियोन को देखते जो अपने घर पर होता है, इसके डैड इसे थप्पड़ मारते हैं क्योंकि इसके ग्रेड कम हो गए थे। एकेडमी से भी कॉल आई थी और इसके परसेंटेज के बारे में बात की थी। सियोंग तेज चिल्लाता है और पूछ रहा होता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम पहले ऐसे नहीं थे, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। बाद में फिर से थप्पड़ मारने वाला होता है, लेकिन गियोन की मॉम बीच में आ जाती है और ऐसा नहीं
नहीं करने के लिए कहती है। साथ में ये भी कहती है कि तुमने अपने बेटे को ऐसा बना दिया है, तुम्हारे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल गलत है। गियोम भी इस सीन को याद करता है कि कैसे मेरे डैड मेरे सिर पे फिंगर मारते रहते और मैं खुद को टॉर्चर करने के लिए अपना गला दबाता रहता हूँ। अगले सीन में कुछ स्टूडेंट को देखते, इनमें एक बच्चा होता है, इसका नाम की ह्यून होता है, जो कि दूसरे बच्चों को बुली कर रहा होता है। इनसे पैसे मांग रहा था, लेकिन इन्होंने कह दिया था कि हमारे पास पैसे नहीं है। बाद में ह्यून इनको लात मारता है, लेकिन तभी हमारे दोनों हीरो ऊपर आते हैं और कहते हैं कि आज पैसे नहीं, चलो आज फाइट करते हैं। बाद में नीचे आ गए थे और इन सब से फाइट करते हैं। कीह्यून और इसके दोस्त को हरा देते हैं। कीह्यून भी गियोम से फाइट कर रहा होता है। कीह्यून भी एक लोहे की रॉड को लेता है और इसको मारने वाला होता है। गियोम बहुत ही गुस्से में आ गया था और इसको जान से मारने वाला होता है। साथ में ये सीन भी याद करता है कि कैसे मेरे डैड मेरे सिर में फिंगर मारते हैं। गियोम भी कीह्यून को मारता ही जा रहा था। एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में देखते हैं कि गियोम बेहोश हो गया था। सियोंग सेक बाद में योंगी से बात करता है और कह रहा होता है कि मैं गियोम की तरह तुम्हें भी लाइक करता हूँ, चलो फाइट करते हैं और तुम्हारा नंबर है। योंगी फाइट करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन तभी गियोम को होश आती है और ये खड़ा हो गया था। ये देखकर योंगी स्माइल करता है और इन दोनों की फिर से फाइट होने लगती है। इस बार गियोम सियोंग सेक को मारने वाला था, लेकिन तभी सियोंग वुक बीच में आता है, लेकिन योंगी ने उसको लात मार दी थी। योंगी बाद में गियोम से बात करता है और कह रहा होता है कि मैंने जिन दोनों की बात की थी वो यही है, मैं एक से निपट रहा हूँ, एक से तुम निपटो। बाद में सियोंग उक से फाइट करता है और इसको हरा देता है। गियोम भी सियोंग सिक से फाइट करता है और इसका हाल भी सियोंग उक की तरह होता है। बाद में सभी को वार्निंग देता है और कह रहा होता है कि अभी यहाँ पर किसी भी बच्चे को बुली मत करना। फिर बाहर आता है और आसमान में एरोप्लेन को देखने लगता है। दाबिन को भी देखते, जो एक साइकियाट्रिस्ट के पास आई हुई थी और बता रही होती है कि पहले मेरे बड़े बेटे की डेथ हो गई थी, उसने रूम में सुसाइड कर लिया था, मैं उसके रूम के अंदर जा नहीं पा रही हूँ, उसने मेडिकल स्कूल में एडमिशन लिया था, हालांकि उसने मुझे वार्न किया था और हेल्प करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने उसकी बात को नोटिस नहीं किया। योंगी भी गियोम से बात करता है और कह रहा होता है कि अभी यहाँ पर बुली करने के लिए कोई नहीं है, तुम आराम से स्टडी कर सकते हो। फिर गियोम एकेडमी में होता है, फाइट वाले सीन को याद कर रहा था। टीचर इसको देख लेता है, डांटता है, बाद में इसके सर में फिंगर मार रहा होता है जैसे इसके डैड ने किया था। गियोम गुस्से में आ गया था और इसके हाथ को पकड़ लेता है। टीचर चिल्लाता है और कह रहा होता है कि ये तुम मेरे अगेंस्ट जा रहे हो, तुम यहाँ से बाहर चले जाओ। फिर गियोम ने ऐसा ही किया था। अगले सीन में इसके डैड इसको डांटते हैं और कह रहा होता है कि तुमने एकेडमी में ऐसा क्यों किया, तुम क्लास से बाहर क्यों आ गए। गियोम कह रहा होता है कि टीचर ने क्लास से बाहर निकाल दिया था। वार्निंग देता है और कह रहा होता है कि अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम देख लेना। फिर गियोम अपने आप को टॉर्चर कर रहा होता है, अपने गले को दबाता है। तभी इसके पास योंगी का कॉल आता है, जो मिलने के लिए कह रहा था। योंगी कहता है कि मैंने कुछ सोचा है, चलो साथ में काम करते हैं, जो बुरे लोग हैं उनको हम मारेंगे। बाद में एक वीडियो को दिखा रहा होता है। वीडियो में एक लड़का होता है, इसका नाम ह्योब होता है। ह्योब ने एक ऐप को बनाया है जो कि हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए। हालांकि वीडियो को देखकर साफ पता चल रहा है कि एक लड़के को वो मार रहा है और इसके पाँव को तोड़ता है। हालांकि कोई भी इसका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसका डैड वहाँ का प्रोफेसर है। तभी गियोम के पास इसके डैड कॉल करते हैं, लेकिन योंगी ने फोन को ले लिया था। गियोम चिल्लाता और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो। योंगी कह रहा होता है कि तुमसे फाइट कर सकता और तुमको मार सकता हूँ, कब तक अपने डैड का ऑर्डर मानते रहोगे, तुम वही करो जो कि तुम करना चाहते हो। लेकिन गियोम ने अपना फोन ले लिया था और जा रहा होता है। तभी एक लड़का उसको रोकता है और ड्रिंक दे रहा होता है, साथ में थैंक यू भी कहता है। गियोम पूछ रहा होता है कि तुम मुझे थैंक यू क्यों कह रहे हो। लड़का बता रहा होता है कि होंगिल हमें परेशान किया करता था, लेकिन तुमने हमको बचा लिया। लेकिन योंगी कह रहा होता है कि इसने तुम्हारे लिए नहीं किया था, इसने अपने आप के लिए किया था, ऐसा करने में इसको मजा आता है, ये तो अपने डैड के सामने भी खड़ा नहीं हो सकता। अगले सीन में सियोक टे को दिखाया जाता है, जो एक इवेंट में आता है, साथ में गियोम भी होता है। सियोक टे बता रहा होता है कि सेंट्रल डायरेक्टर ने मुझे बुलाया है, डॉक्टर किम भी यहाँ पर आया हुआ है, उनका खुद का मेडिकल स्कूल है, तुम्हें उसमें एडमिशन लेना चाहिए, वो स्कूल बहुत ही अच्छा है। बाद में ये इनके पास आते हैं और मिलते हैं, लेकिन तभी गियोम ये देख लेता है कि डॉक्टर किम का लड़का और कोई नहीं होता, ये तो ह्यूब होता है। सियोक टे ह्यूब से बात करता है
और कह रहा होता है कि तुमने छोटी सी एज में ऐसा कैसे कर लिया। मैंने तुम्हें टीवी पर देखा था, तुम्हें एआई कॉन्टेस्ट में अवार्ड मिला है, तुमने हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए ऐप भी बनाया है। गियोम तो इसको देखते ही रह जाता है और बाद में पूछ लेता है कि उस लड़के का क्या हुआ, वो कहाँ पर है, तुमने उसके साथ क्या किया। डॉक्टर किम कहता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये सब रूमर्स है। लेकिन गियोम कहता है कि नहीं, मैंने वीडियो में देखा था, आप जो काम कर रहे हो वो बहुत ही बुरा है। सियोक्टे बाद में इसको बाहर ले जाता है, पूछ रहा होता है कि ये सब क्या कर रहे थे, उसे जाकर सॉरी कहो। लेकिन गियोम कह रहा होता है कि मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। क्या आप ये चाहते हो कि मैं भी अपने भाई की तरह बन जाऊं और सुसाइड कर लूं, भाई की तरह बन जाऊं और सुसाइड कर लूं। इस बात पे इसके डैड इसे थप्पड़ मारते हैं। रात को बारिश के टाइम गियोम को देखे जो बस स्टॉप पर होता है, कुछ सोच रहा था। बाद में योंगी के पास आता है और कहता है कि ठीक है चलो करते हैं, तुमने जो कहा था हम वही करेंगे। सुबह ह्योब को देखते जो वॉशरूम में होता है और एक लड़के को बुली कर रहा था। लड़का रात को बिल्डिंग के पास आता है, मरना चाहता है लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन तभी दो हीरो इसके पास आते हैं और इससे बात करते हैं। एपिसोड के लास्ट में ह्यूब को देखते हैं, साथ में इसके दोस्त होते हैं जो कि इस लड़के को मार रहे थे। लेकिन तभी हमारे दोनों हीरो गियोम और यूंगी यहाँ पर आते हैं। इन्होंने मास्क पहना हुआ था और अब लड़के को बचाने वाले। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में सियोक टे को दिखाया जाता है जो अपनी कंपनी में होता है और अपने एम्प्लॉय को डांट रहा होता है क्योंकि वो ठीक से अपना काम नहीं कर रहे थे। इसके पास इसका डैड कॉल करता है और पूछ रहा होता है कि तुम कैसे हो, तुम्हारी फैमिली कैसी है, क्या इस वीकेंड को फ्री हो। हालांकि वो मना कर देता है। इसके डैड कहते हैं कि क्या तुम भूल गए हो कि इस वीकेंड को मेरा बर्थडे आने वाला है, तुम्हें अपनी फैमिली को लेकर आना होगा। सियोक टे कहता है कि ठीक है मैं आ जाऊंगा। वही हम गियोम को देखते हैं जो कि जी ह्योक से फाइट कर रहा होता है और ये फाइट काफी देर तक चलती है क्योंकि जी ह्योक के हाथ में स्टिक होती है और बार बार गियोम की फिंगर पर मार रहा होता है और गियोम कुछ नहीं कर पाता। लेकिन बाद में फाइनली इसको पकड़ लेता है और हरा देता है। फिर ऊपर देख रहा होता है और यहाँ पर एरोप्लेन होता है। हालांकि गियोम को मारने के लिए जी ह्योक के आदमी आ रहे थे लेकिन ये उनके बीच में आ गया था और कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो मैं टीचर को रिपोर्ट कर दूंगा। गियोम फिर बाहर आता है, अपने फेस को साफ कर रहा होता है और यूंगी से पूछता है कि जो दो लड़के और बचे हुए हैं उसका नाम क्या है। इसने बता दिया था कि एक का नाम सियोन सिक है और दूसरे का नाम सियोंग उक है। इनके पास से सियोंग जुन और होंगिल जा रहे थे। सियोंग जुन ने अपने दोस्तों से कह दिया था कि इनके पास मत जाना और इनसे फाइट मत करना। जी ह्योक भी हेल्प के लिए अपने बॉस के पास आता है जो कि सियोन सिक होता है और बता देता है कि क्या हुआ है कि इसने मेरी धुलाई की है। अगले सीन में गियोम को दिखाया जाता है जो स्कूल में होता है लेकिन इसके पास सियोन सिक आ गया था और इसकी हेल्प करता है क्योंकि गियोम लंगड़ा कर चल रहा होता है। लेकिन गियोम ने कह दिया था कि मैं ठीक हूँ, लेकिन सियोंग सिक इसकी बात नहीं मानता और इसकी हेल्प करता है। टीचर भी सियोंग सिक को देखता है और कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर आते क्यों नहीं हो। सियोंग सिक ने कह दिया था कि मैं रोजाना आऊंगा। सियोंग सिक गियोम से कह रहा होता है कि आज मेरे पास पैसे नहीं है और मैं बहुत ही भूखा हूँ, क्या तुम मुझे पैसा दे सकते हो, मुझे ड्रिंक को लेकर आना है। बाद में गियोम ने पैसे दे दिया था। अगले सीन में गियोम को दिखाया जाता है जो अपने एकेडमी में होता है, स्टडी कर रहा था। हालांकि स्टडी नहीं करता, फाइट वाली सीन को याद कर रहा होता है। टीचर इसको देख लेता है और बाद में डांटता है और ध्यान देने के लिए कह रहा था। अब गियोम बाहर आ गया था और यहाँ अब सियोन सिक होता है, साथ में इसके फ्रेंड्स होते हैं। जी ह्योक भी यहाँ पर होता है। सियोन सिक कह रहा होता है कि मेरे पास आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। बाद में गियोम ने ऐसा ही किया था। सियोन सिक कहता है कि हम दोस्त हैं, मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आया हूँ, चलो साइड में आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। गियोम कहता है कि चलो यहीं पर फाइट करते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि इसकी बातों को सुनकर सियोंग सिक हंस रहा होता है। तभी पास में गियोम के डैड होते हैं, इसको बोल रहा होता है और बाद में इसको जाना पड़ता है। अब गाड़ी में बैठकर जा रहे थे। सियोंग टे पूछ रहा होता है कि वो कौन थे, क्या वो तुम्हारे दोस्त थे, लेकिन वो मना कर देता है। अब सियोंग टे बता रहा होता है कि हम वीकेंड को कहाँ पर जाने वाले हैं और तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदने होंगे। बाद में उनको टेलर की शॉप में ले आया था, कपड़े सेलेक्ट करवा रहा होता है। टेलर गियोम से पूछ रहा होता है स्कूल में सब कैसा है। इसने
उसने बता दिया था कि ठीक है। अगले सीन में गियोम को और योंगी को देखते जो स्कूल में आते हैं और एरोप्लेन को देख रहे थे। गियोम बताता है कि कल क्या हुआ था, मुझसे मिलने के लिए सियोंसे आया था, लेकिन वो मुझसे बात करना चाहता था। लेकिन योंगी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो फाइट करने के लिए आया होगा, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। तभी सामने सियोंसे होता है जो कि इसका वेट कर रहा होता है, साथ में इसका दोस्त भी होता है जो कि सियोंग ऊक होता है। ये दोनों गियोम से कह रहे होते कि अगर फाइट नहीं चाहते तो आराम से क्लास में आ जाओ। बाद में गियोम ने ऐसा ही किया था और यहाँ पर बैठा हुआ था। ये इसके हेडफोन को भी ले लेते हैं। हालांकि जब ये वापस ले रहा था तब सियोंसे उसको रोक लेता है और कह रहा होता है कि हम तुम्हारे हेडफोन का कुछ नहीं करेंगे। बाद में गियोम के ऊपर ड्रिंक गिरा देते हैं। सभी बच्चे इसको देख रहे थे, फिर ये चला गया था। हालांकि गियोम इससे फाइट करना चाहता है, लेकिन योंगी ने रोक लिया था और पेशेंस रखने के लिए कहता है। अगले सीन में गियोम को देखते हैं, साथ में इसके पेरेंट्स होते हैं जो कि अपने दादा के पास आते हैं और हैप्पी बर्थडे कहते हैं। दादाजी गियोम को अंदर ले गया था और स्कूल के बारे में पूछ रहा होता है। गियोम ने बता दिया था कि सब कुछ ठीक चल रहा है। बाद में इसको वाइन पीने के लिए दे रहा था और गियोम को पीनी पड़ती है। दादाजी कह रहे होते हैं कि उसी स्कूल में तुम्हारे डैड भी गए थे। गियोम कहता है कि ठीक है, फिर बाहर आता है और यहाँ पर अपने भाई को देखता है। हालांकि वो इमेजिनेशन होती है। बाद में इससे मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन सामने पुल होता है, इसमें गिर जाता है। इसकी फैमिली इसको देख लेती है और बचा लेती है। फिर अंदर दादाजी से बात करते हैं और पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, वो अभी माइनर है, आपने इसे शराब क्यों पिलाई। दादाजी चिल्ला रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम तीनों वीक हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। अगले सीन में गियोम गुस्से में होता है। सियोंग से मिलने के लिए आ रहा था, लेकिन योंगी उससे रोकता है और कह रहा होता है कि ऐसा करना ठीक नहीं है, लेकिन इसकी बात नहीं मानता। सियोंग के पास आ गया था। सियोंग सामने ही होता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, ये ड्रिंक है, तुम ले लो, मैंने इसे अपने पैसे से खरीदा है। गियोम बाद में ड्रिंक को ले लेता है और इसके ऊपर गिरा देता है। बाद में इस पर बॉटल भी मारता है। सियोंग कह रहा होता है कि तुम्हारी और मेरी वाइफ तो सेम है, मैंने भी ऐसा ही किया था। टीचर बाद में यहाँ पर आता है, इनको देखता है और सियोंग से पूछ रहा होता है कि ये सब क्या है, तुम यहाँ पर ये क्यों कर रहे हो। सियोंग कह रहा था कि ये मैंने किया है, मैं साफ कर दूंगा। और बाद में गियोम से बात करता है और कहता है कि इतने बजे इस जगह पर आ जाना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगले सीन में यहाँ पर ऐसा ही होता है। गियोम और योंगी इसके पास आ गए थे। गियोम अब सियोंग से फाइट करने लगता है। ये फाइट कई देर तक चलती है। इसने गियोम की गर्दन को पकड़ लिया था। गियोम भी रात वाले सीन को याद कर रहा था कि मैं अपने आप को कैसे मार रहा था। बाद में ये बेहोश हो जाता है और सियोंग इसको छोड़ देता है। एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में देखते हैं योंगी यहाँ पर गियोम को देख रहा होता है, इसके पास आता और ऐसा नहीं करने के लिए कहता है। फिर हम स्कूल के पास एक लड़के को देखते हैं, इसका नाम कीसू होता है, जो दूसरे स्टूडेंट को देख रहा था और एक बच्चे को बुली कर रहे थे। कीसू लड़के के पास आ गया था। लड़का इसको देखता और कह रहा होता है कि हमारी हेल्प करो, लेकिन कीसू पेन को निकालता है, इसको देता है और कह रहा होता है कि तुम्हें अपनी हेल्प खुद करनी होगी। ये कहकर ही चला गया था। लड़के बाद में इसको मारते हैं और कहते हैं कि क्या तुम हम पर वार करोगे, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। लड़का बहुत ही गुस्से में आ गया था और इस पर पेन मारता है। यह देख कर कीसू भी हंस रहा होता है। वहीं हम गियोम को देखते हैं जो कि योंगी से बात करता है और कह रहा होता है कि जब मैं उनसे फाइट कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि मुझे स्मोकिंग करनी चाहिए, लेकिन योंगी कह रहा होता है कि स्मोकिंग करना अच्छी बात नहीं होती। योंगी कहता है कि तुम्हें पहले क्या हो गया था, तुम बुरे और बहुत ही अजीब लग रहे थे, हमें उन बच्चों की तरह नहीं बनना है, हम उनसे अलग है। गियोम कहता है कि मैं जानता हूँ कि हम उनसे अलग है, लेकिन तुम ही मेरे पास आए थे और कहा था कि चलो बुरे बच्चे को मारते हैं, अब तुम्हें क्या हो गया, क्या ये काम तुम्हें पसंद नहीं है। तभी योंगी के पास एक कॉल आती है और हॉस्पिटल में आने के लिए कहा जा रहा था। गियोम भी मेट्रो स्टेशन पर आता और कुछ बच्चों को देखता है जो कि नकाब वाले दो लड़कों के बारे में बात कर रहे थे। योंगी भी गीसू के पास आता है, पूछ रहा होता है कि तुम कैसे हो, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। गीसू ने भी हाँ भर दी थी। योंगी ये सुनकर हैप्पी हो गया था। बाद में बाहर आता है और एक पास के सीन को याद करता है, कुछ बच्चों को देखता है, इनमें ह्यूब होता है, कीसू होता है और भी बच्चे होते हैं। योंगी अपने आप से कह रहा होता है कि अब केवल 2 बच्चे बचे हुए हैं जिनसे हमको रिवेंज लेना है। रात को सियोंग टी को देखते जो अपने घर पर आता है, अपनी वाइफ से बात करता है और कह रहा होता है कि हमें उस रूम को साफ करना होगा। उस रूम की वजह से गियोम अपने स्टडी पर फोकस नहीं कर पा रहा है। गियोम की मॉम पूछती है कि तुम कौन से रूम की बात कर रहे हो, साथ में ये भी कहती है कि तुम कुछ नहीं
नहीं जानते, तुम्हें सिर्फ गियोम के ग्रेड चाहिए। जब भी गियोम घर पर आता है उसके चेहरे पर चोटें होती है। ये सुनकर सियोक्टे चौंक जाता है। तभी गियोम अपने रूम के अंदर आ रहा था, लेकिन सियोक्टे रोक लेता और कहता है कि तुम्हारे पास जो कैसेट है वो मुझको दे दो। लेकिन गियोम कहता है कि मैं नहीं दे सकता, ये मेरे बड़े भाई की है, उसने मुझे इसकी देख रेख करने के लिए कहा था। बाद में अपने भाई के बारे में बात करने लगता है, इन दोनों को ब्लेम करता और कहता है कि आप दोनों की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। अगले सीन में यूंगी और गियोम को देखते हैं जो क्लब के सामने होते हैं। यूंगी गियोम से कह रहा होता है कि अब हम फाइट करने जा रहे हैं, पिछली बार की तरह बुरे इंसान मत बन जाना। वो भी कहता है कि ठीक है। बाद में अंदर लड़कों के पास आता है, लेकिन अब इन दोनों को ये पता चलता है कि ये सब तो प्लानिंग होती है, ये सब तो हमारा ही वेट कर रहे थे। तभी यहाँ पर और लड़के भी आ जाते हैं और इनको घेर लेते हैं। इन सभी लड़कों ने इन दोनों को पकड़ लिया था। बाद में इनके फेस को देखते और वीडियो बना रहे थे। यहाँ पर यूंगी के फेस को देखते हैं। मेन लड़का इसको देखता और कह रहा होता है कि तुम तो यूंगी हो, क्या तुम भी ये काम करते हो? फिर गियोम के फेस को देखता है, पूछ रहा होता है कि तुम कौन हो? इसने कह दिया था कि हम हाई स्कूल सुपर हीरोज है। फिर से फाइट करने लगते हैं। एक कांच की विंडो को तोड़कर यहाँ से भाग गए थे। हालांकि लड़के अभी इनका पीछा कर रहे थे। पास में सियोंग जुन बाइक लेकर जा रहा होता है और इन दोनों को देख लेता है। बाद में इनकी हेल्प करता है और इनको यहाँ से ले गया था। आगे चलकर गियोम सियोंग जुन को थैंक यू कहता है। यूंगी गियोम से बात करता है। गियोम कह रहा होता है कि अब तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम फिर से रिवेंज लेने के लिए जा रहे हो? मुझे पहले ही पता चल गया था कि ये सब करने के पीछे तुम्हारा कोई मकसद होना चाहिए। बाद में सियोंग जुन के पास आता है और कह रहा होता है कि मैं इस हालत में अपने घर नहीं जा सकता, क्या मैं तुम्हारे घर पर आज रात सो सकता हूँ? सियोंग जुन बाद में इसको अपने जिम में ले आया था और यहाँ पर सोने के लिए कहता है। साथ में गियोम से कह रहा होता है कि तुम्हें बॉक्सिंग सीखनी चाहिए। गियोम के पास भी इसके पेरेंट्स कॉल कर रहे थे, लेकिन ये कोई रिप्लाई नहीं करता। सियोंग जुन कहता है कि तुम्हें कॉल रिसीव करनी चाहिए, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता। मैसेज करता है और कहता है कि मैं अपने फ्रेंड के घर पर सो रहा हूँ। सियोक्टे भी मैसेज को देखता है और टीचर से कह रहा होता है कि आज मेरा बेटा नहीं आने वाला। अगले सीन में ह्योब को देखते हैं, साथ में ग्यू यून होता है। यहाँ पर और लोग भी होते हैं, वे सभी यहाँ पर होते हैं जिन्होंने नकाब वालों से फाइट की थी। ये आप बातें करते हैं, कीसू को वीडियो दिखा रहे होते और बता रहे थे कि ये यूनगी है, लेकिन दूसरा नहीं पता कि कौन है। लेकिन इसके बारे में ह्यूब को पता है। ह्यूब कहता है कि ठीक से इनको नहीं जानता, मैं केवल एक बार इवेंट में इससे मिला था। वैसे गीसू को होश आ गया है। किम सू कह रहा होता है कि वो कौन है। बाद में याद करता और कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ। कीसू कहता है कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, तुम सिर्फ मेरे पास पैसे भेजती रहना। वहीं हम गियोम और सियोंग जुन को देखते जो साथ में स्कूल में आते हैं और ऊपर एरोप्लेन को देख रहे थे। क्लास में भी दोनों साथ में बैठे हुए थे और यूनगी इसको देख रहा था। कीसू भी इनके स्कूल में आ गया था और एक लड़के को मार रहा होता है। तभी सियोन सिक और इसकी टीम यहाँ पर आती है और इसको देखती है। पूछते हैं कि तुम कौन हो? कीसू कहता है कि यूनगी कहाँ पर है, उसे मेरे पास ले आओ। लेकिन सियोन सिक कह रहा होता है कि हम क्यों लेकर आए। कीसू बाद में सियोन सिक को मारता है, इसका पाँव भी टूट जाता है, वो बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। बाद में सियोन सिक के लोगों से कह रहा होता है कि यूनगी को लेकर आओ। वहीं हम यूनगी को देखते जो गियोम के साथ होता है। एक लड़का इसके पास आता है और कह रहा होता है कि यहाँ पर कोई आया है जो कि तुमसे मिलना चाहता है, उसने सियोन सिक को हरा दिया है। दोनों हीरो बाद में कीसू के पास आते हैं। यूनगी कीसू को देख लेता है, इसे पता चल गया था कि ये कौन है। गियोम भी कीसू को देखता है जो गेम खेल रहा था और कह रहा होता है कि अपना टाइम बर्बाद मत करो, जल्दी से यहाँ पर आओ और फाइट करो। लेकिन यूनगी गियोम को रोक लेता है और कह रहा होता है कि ये मेरा मैटर है, तुम बीच में मत पड़ो। लेकिन कीसू ने कह दिया था कि मैं तो गियोम के बारे में क्यूरियस हूँ, मैं तो इससे फाइट करना चाहता हूँ। यूनगी बाद में कीसू को मारने के लिए आता है, लेकिन कीसू केवल अपनी एक लात मारता है और यूनगी नीचे गिर जाता है। कीसू फिर गियोम को मारने के लिए आगे बढ़ता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में अब तक हमने देखा कि कीसू गियोम और यूंगी को ढूंढते हुए उनके स्कूल पहुंच चुका था। यूंगी गियोम को रोकते हुए कहता है कि वो कीसू से फाइट करेगा। कीसू उसके पास्ट को लेकर उसका मजाक उड़ाने लग जाता है, जिससे इनका फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। मिडिल स्कूल में कीसू और उसकी गैंग यूंगी और जीसुंग को बहुत बुली किया करते थे। इन दोनों से ये लोग डेली पैसा लाने के लिए कहते थे। जब भी ये लोग नहीं ला पाते तो इन दोनों को बहुत बुरी तरह से मारते थे। ऐसे ही एक दिन इन दोनों को पैसे लाने के लिए कहा गया था।
था। यूंगी ने कुछ पैसे तो लाए थे पर जीसुंग के पास पैसे नहीं थे, इसलिए ये लोग जीसुंग को मारने लगते हैं। कीसू यूंगी को जाने के लिए कहता है। वो जीसुंग को भी अपने साथ ले जाने वाला था पर कीसू उसे अकेले जाने के लिए कहता है। वो जाना तो नहीं चाहता था पर वो लोग इसे धमकी देने लगते हैं। जीसुंग भी उसे जाने के लिए कहता है। यूंगी जाने लगा था पर थोड़ी दूर जाके वो रुक जाता है और वापस आने लगता है। तभी उसने देखा कि कीसू और गैंग ने जीसुंग को बिल्डिंग के ऊपर से लटका दिया था और अगले ही पल में यूंगी की आंखों के सामने उन्होंने जीसुंग को नीचे गिरा दिया था, जिसकी वजह से यूंगी ने अपने आप को ट्रेन किया, फाइटिंग सीखी गीसू और उसकी गैंग से बदला लेने के लिए। प्रेजेंट में इन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है। यूंगी पहले 2-4 पंच तो उसे मार देता है पर कीसू आसानी से डोमिनेट कर लेता है और काफी ज्यादा मारने लगता है, जो देखकर गियोम उसे रोककर चैलेंज करता है। अब कीसू गियोम से फाइट करने आ जाता है, जहां पहले गियोम भी काफी ज्यादा मार खाता है पर फिर भी वो कीसू पे काफी अटैक करता है, लेकिन ज्यादा टाइम तक वो अपना अटैक कंटिन्यू नहीं रख पाता। कीसू उसे बहुत ही ज्यादा पीटता है, यहाँ तक कि बहुत जोर से उठाकर पटक देता है। कीसू यूंगी को दिखाते हुए गियोम की उसी हाथ के ऊपर चढ़कर कहता है कि देख लो, तुम्हारी वजह से तुम्हारा एक और दोस्त की क्या हालत हो गई है। इससे भी कीसू को चैन नहीं पड़ता तो वो एक गिटार उठा लेता है और गियोम का एक पैर तोड़ने जा रहा था, पर तभी यहाँ पर गियोल जे की एंट्री होती है, जो ये सब बंद करने के लिए कहता है। कीसू कहता है कि तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, पर अगर मैंने ये नहीं रोका तो क्या कर लोगे। गियोल जे कहता है कि नहीं रुके तो मरोगे। कीसुन गियोम से कहता है कि फिर मिलेंगे। ये बोलकर उसका वॉकमैन और हेडफोन लेकर चला जाता है। गियोम को होश आता है और अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। उसके मॉम डैड भी पहुंच चुके थे। सियोक्टे काफी गुस्सा करता है और कहता है कि आखिर इस बार तुम लोगों ने क्या किया। वो गुस्से में यूंगी से पूछने लग जाते हैं। तभी गियोम कहता है कि ये सब ह्योब ने करवाया, उसी ने गुंडे भेजे थे मुझसे बदला लेने के लिए। उस रात पार्टी में उसके बुलिंग के बारे में बात करने की वजह से, जिससे उसके डैड चुप हो जाते हैं। उसके पेरेंट्स के जाने के बाद यूंगी उसे सॉरी कहता है। गियोम कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं बस उसे हराना चाहता था इसीलिए मैंने उससे फाइट की। वो मेरा वॉकमैन ले गया ना, इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यूंगी कहता है कि अब इसे रोक देते, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। गियोम कहता है कि तुम्हें पता था तुम उसे नहीं हरा पाओगे, फिर तुमने ये लड़ाई स्टार्ट क्यों की। ये सुनकर यूंगी चुप हो जाता है। अगले दिन यूंगी स्कूल जाता है, जहां उसे गियोम के डैड देखते हैं। यूंगी सियोक्टे से गियोम के बारे में पूछने जाता है। सियोक्टे कहता है कि गियोम ठीक होते ही यूएस चला जाएगा, इसलिए तुम उसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। ये सुनकर यूंगी काफी अपसेट होता है। फिर वो अपने दोस्त जीसुंग से मिलने आता है। वो हमेशा से अपने दोस्त के लिए सॉरी फील करता है। यूंगी को इस बात का गिल्ट था कि वो उसे अकेला छोड़कर चला गया था, पर जीसुंग कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैंने सुना कि उस दिन तुम वापस आए थे, तभी उन्होंने मुझे नीचे गिरा दिया। फिर तुम मुझे हॉस्पिटल ले गए थे, डैड की काफी मदद भी की थी, तुमने पुलिस से कंप्लेन की, इसलिए तुम्हें मेरे लिए सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है। उल्टा मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए मेरे लिए इतना सब करने के लिए। इधर गियोम को नाइटमेयर्स आते हैं, जिसमें हमें उसके बड़े भाई की कहानी दिखाई जाती है। उसके डैड बड़े भाई के साथ ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, पढ़ाई में गलती करने पर सीधे उसे मारा करते थे, उसे फोर्सफुली मेडिकल के लिए तैयारी करवा रहे थे। अपने डैड के अब्यूज की वजह से वो बहुत ट्रॉमा में चला गया था, जिससे वो अनजाने में गियोम का गला दबाने लग गया था। उसकी कंडीशन इतनी बुरी हो गई थी कि वो गियोम को हार्म करने लगता है। ये सब उसे याद ही नहीं रहता क्योंकि वो तब होश में नहीं रहता था। उसने इन सब के बारे में अपनी मॉम को बताया था, पर उसकी मॉम ने भी उसे कुछ भी नहीं कहा, बस कहा कि तुम अपने पढ़ाई पे फोकस करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने बताया था कि उससे पढ़ाई नहीं हो रहा है, पर उसकी मॉम ने कुछ भी नहीं किया। फिर एक दिन उसने गियोम को अपना वॉकमैन और हेडफोन दिया, उसे सॉरी बोला और खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी। इसे नाइटमेयर के साथ उसकी आंख खुलती है, पर उसे हेलुसिनेशन में अपना भाई दिखने लगता है, जिसके पीछे पीछे वो जाने लगता है। उसकी मॉम की आंख खुलती है, रूम में गियोम को नहीं देखकर वो उसे ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है। उसे ढूंढते हुए वो बिल्डिंग के टेरेस पर चली गई, जहां उन्होंने गियोम को रेलिंग के पास बैठा हुआ देखा। वो घबरा कर उसे नीचे आने के लिए कहती है। गियोम ने कहा कि अब मुझे समझ आ रहा है कि भैया ने ऐसा क्यों किया। ये सुनकर मॉम घबरा जाती है और रोने लगती है, कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि मेरी गलती है, मैंने तुम्हारे डैड को नहीं रोका, तुम दोनों इतना सफर कर रहे थे, पर फिर भी मैंने कुछ भी नहीं किया। वो रोते हुए उस बारे में सॉरी बोलने लगती है। तभी उन्हें हार्ट में बहुत पेन होने लगती है, उन्हें चक्कर आने लगते हैं। गियोम नीचे आकर उन्हें संभालता है। मॉम उसे गले लगाकर रोने लगती है, उसे सॉरी कहती है और बताती है कि अब से वो उसे प्रोटेक्ट करेगी। वो गियोम को उसके रूम में वापस ले आती है, जहां डैड उसे उसके यूएस जाने के बारे में बताने लगते हैं। गियोम से एक बार भी नहीं पूछते कि वो जाना चाहता है या फिर नहीं। इस बार उसकी मॉम
गियोम की साइड लेती है और सियोक्टे को बाहर बात करने के लिए ले जाती है, जहां वो उनको उनकी गलती रियलाइज करवाने की कोशिश करती है, पर सियोक्टे को समझ ही नहीं आता। गियोम की मॉम उन्हें बताती है कि गियोम टेरेस पर चला गया था, वहां से कूदने वाला था, अभी भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो ये सब किसकी वजह से कर रहा है। लेकिन सियोक्टे अपनी गलती एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा था। फाइनली मॉम कहती है कि अब से गियोम को मैं प्रोटेक्ट करूंगी और अब से तुम उससे दूर रहना, मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगी। ये बोलकर वो सियोक्टे को भगा देती है। अगले दिन ग्योलजी के पीछे कुछ लड़के पड़ जाते हैं जिन्हें कीसू ने भेजा था। ग्योलजी उन्हें भगाते हुए एक गली में ले आता है, जहां वो हर एक की अच्छी खासी धुलाई करने लगता है, पर ये लोग बहुत ज्यादा थे। ग्योलजी फिर भी अकेले इन सभी को संभाल लेता है, लेकिन एक लड़का उसके सर पर वास मार देता है, जिससे उसके सर से खून निकलने लगता है। फायदा उठाकर वो उसके शोल्डर पे काफी अटैक कर देते हैं, पर फिर भी ग्योलजी उन सभी की धुलाई करके वहां से निकल जाता है। पर तभी सामने की गली में छुपा हुआ कीसू बाहर आता है और अब उसे लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। ग्योलजी इतना घायल होते हुए भी कीसू को काफी ज्यादा मारता है, लेकिन कीसू उसके थके होने का फायदा उठाता है, उसके चोट लगे हाथ पे वार करता है, लेकिन ग्योलजी फिर भी उसे फाइट बैक करता है, यहाँ तक कि उसे चोक करके बेहोश भी करने वाला था। लेकिन कीसू ने बेहोश होने का नाटक किया और फिर उसने अपने गैंग के साथ मिलकर ग्योलजी को काफी बुरी तरह से मारा। इधर मॉम गियोम को एक नए अपार्टमेंट में ले आई थी। गियोम को टॉक्सिक डैड से छुड़वाकर एक नई लाइफ स्टार्ट करने वाली थी। इधर यूंगी हॉस्पिटल में ग्योंगजी से मिलने आता है। ग्योंगजी कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे लिए सॉरी फील कर रहे हो, पर उसकी जरूरत नहीं है। वायलेंस का भी एक लॉ है, जो जितना वायलेंट होगा उसे सूद समय उतना ही वायलेंस वापस मिलेगा, इसलिए मेरी चिंता मत करो। सियोक्टे ने गियोम का नाम स्कूल से हटवा दिया था, इसलिए यूंगी गियोम के बारे में ही सोच रहा था। इधर गियोम काफी टाइम बाद पहली बार अपनी मॉम के साथ इतनी फ्रीली खाना खा रहा था और काफी खुश लग रहा था। मॉम उसके स्कूल के बारे में, उसके फ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड के बारे में काफी सारी बातें पूछती है और दोनों हैप्पीली खाना एंजॉय करते हैं। पर इधर यूंगी अपने दोस्त के यूएस जाने से पहले उसका वॉकमैन और हेडफोन वापस लाने के लिए कीसू के अड्डे पे पहुंच जाता है, जहां कीसू फिर से फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। ये दोनों की फाइट स्टार्ट होती है। यूंगी कीसू को इस बार काफी टक्कर देता है, लेकिन कीसू उस पर बैक टू बैक अटैक कर देता है, जिससे वो इतनी जल्दी रिकवर नहीं हो पाता। पर कीसू वॉकमैन और हेडफोन वहीं पर छोड़कर चला जाता है। इधर गियोम अपनी मॉम के साथ जैसे ही अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है, अंदर उसके डैड, ग्रैंडफादर, डॉक्टर और पुलिस को लेकर पहुंच गए थे। उन्होंने आज रात ही गियोम को यूएस भेजने के लिए उसका सामान पैक कर लिया था और गियोम की मॉम को मेंटल डिसऑर्डर है, जिसके लिए वो काफी टाइम से मेडिसिन ले रही थी। ये बताकर वो डॉक्टर और पुलिस के साथ उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहते हैं, पर जाने से पहले गियोम की मॉम अपने लॉयर को कॉल कर देती है और गियोम से प्रॉमिस करती है कि वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। सियोक्टे और ग्रैंडपा के साथ एयरपोर्ट की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे यूंगी का कॉल आता है। ट्रैफिक में कार के रुकते ही वो कार से निकल के भाग जाता है और यूंगी के पास पहुंच जाता है। यूंगी उसका वॉकमैन और हेडफोन देते हुए सॉरी कहता है कि मैंने तुम्हें इस मुसीबत में डाला, इसीलिए तुम्हारे यूएस जाने से पहले इसे वापस करना चाहता था, इसीलिए अब अपनी पढ़ाई पे फोकस करना और लड़ाई झगड़े से दूर ही रहना। फिर बताता है कि उसने वॉकमैन को ठीक कर दिया है, अब गियोम सच में इसमें गाना सुन पाएगा। ये बोलकर हंसते हुए उसे गुड बाय कहकर चला जाता है। गियोम पहली बार उस वॉकमैन से गाना सुनता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां गियोम कीसू के स्कूल के बाहर वेट कर रहा था। वहीं सियोक्टे उसे ढूंढते हुए स्कूल पहुंच गए थे, जहां वो यूंगी से गियोम के बारे में पूछते हैं। उसे बताते हैं कि गियोम कल रात से घर नहीं आया। यूंगी गियोम के डैड के साथ उसे ढूंढने निकल जाता है। इधर कीसू आता है तो गियोम वॉकमैन और हेडफोन निकाल कर साइड में रख देता है और सीधे कीसू पे अटैक करने जाता है, लेकिन कीसू उसे काफी मारता है। पहले काफी पंचेस और लात खाने के बाद गियोम खींचकर उसे एक फ्लाइंग किक मारता है, पर कीसू जल्दी ही फॉर्म पे वापस आ जाता है और उसे फिर से पीटने लगता है। दूसरे बच्चे उन्हें घेर कर वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। यूंगी गियोम को बार बार कॉल कर रहा था, पर गियोम ने फोन तो साइड में रख दिया था। इधर गियोम काफी मार खा रहा था, लेकिन तभी वो अपने प्लास्टर वाले हाथ से कीसू के पैर पर अटैक करता है, जिससे वो लड़खड़ाने लगता है। फिर गियोम उठ जाता है और बैक टू बैक कीसू पे काफी अटैक करता है। ऐसे ही अपने प्लास्टर वाले हाथ से मारकर उसका सर फोड़ देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। फिर वो उसे कंटिन्यू मारने लगता है, जहां अब उसे कीसू के चेहरे की जगह अपने भाई का चेहरा, तो कभी अपने डैड का, तो कभी खुद का चेहरा दिखाई दे रहा था, जिन्हें वो गुस्से में बस मारे ही जा रहा था। अपने माइंड को शांत करने के लिए वो अपना हेडफोन लगाता है और फिर से उसे मारने लगता है। पर तभी यहाँ पर उसके डैड यूंगी के साथ पहुंच जाते हैं और गियोम का ये रूप देखकर दंग रह जाते हैं। यूंगी उसे रुकने के लिए कहता है। सियोक्टे शॉकिंगली कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो और
कैसे कर सकते हो? गियोम हंसते हुए कहता है कि क्यों नहीं। ये बोलकर कीसू के प्राइवेट पार्ट में किक मार देता है, जिसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां गियोम को एक बस पिक करने आती है। बस से एक आदमी निकलता है जो अपने आप को हाई स्कूल का चीफ बताता है। गियोम को उसकी मॉम छोड़ने आई थी। मॉम को बाय कहकर गियोम बस में चढ़ता है, जहां बस में यूंगी पहले से ही था, जो गियोम के पास आकर बैठता है। यूंगी कहता है कि वैसे भी मुझे स्कूल से निकालने ही वाले थे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना हम साथ में ही जाए। यह स्कूल उन्हीं में से था जहां से ग्योलजी को निकाला गया था और यहाँ सिर्फ जुबिलेंस थे। स्कूल के गेट के सामने जाकर बस रुकती है, तभी चीफ उठकर एक एक स्टूडेंट को मारने लग जाते जो सो रहे थे। गियोम और यूंगी को भी मार पड़ती है, जिससे हम अंदाजा लगा ही सकते हैं कि यह स्कूल कैसा होने वाला है। जल्दी जल्दी सभी लोग उतर जाते हैं और गेट के अंदर चले जाते हैं, जिसके साथ ही हाई स्कूल हीरोज का सीजन 1 यहीं पे खत्म होता है। एंडिंग को देखकर हम कह सकते हैं कि इसका सीजन 2 जल्दी ही आएगा। अब हम मिलते हैं किसी नई सीरीज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।